शनि कुंडली के जिस भाव में होता है उससे अगले और पिछले भाव की यह समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि कुंडली के जिस भाव में होता है उससे आगे और पीछे वाले भाव की कुछ समस्याओं को स्वतः ही समाप्त कर देता है। इसके अलावा उस भाव से संबंधित शुभ प्रभावों में भी वृद्धि करता है। किस प्रकार से ये शुभ प्रभाव को बढ़ाता है, इस विषय वस्तु को भी आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जब शनि किसी भाव में होता है तो उस भाव में स्थायित्व लाता है। उस भाव से संबंधित कुछ कार्यों में विलंब अवश्य देता है, लेकिन अनुशासन और परीक्षण लाता है। इसके साथ ही उसके पड़ोसी भाव यानी शनि जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से पहले वाले भाव और अगले वाले भाव को भी उसकी धीमी ऊर्जा प्रभावित करती है। तो आज का वीडियो हमारा मुख्यतः इसी बात को लेकर है कि शनि जिस भाव में बैठेगा उस भाव से अगले और पिछले वाले भावों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। आप जानते ही हैं कि शनि जहां बैठेगा वहां से वह अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से भी अन्य भावों को देखता है। तो इस बात पर भी हम आज के वीडियो में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह लग्न भाव में ही आकर बैठ जाए। ठीक है, हालांकि हम अलग अलग भावों में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यदि किसी जातक की कुंडली के किसी भी लग्न की आपकी कुंडली क्यों ना हो, लग्न भाव में ही शनि ग्रह बैठ जाएं। देखिए, शनि ग्रह जब लग्न भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो आप जानते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, मूल स्वभाव, वो गंभीर किस्म का रहता है। ठीक है, आत्म संयमी ऐसा व्यक्ति होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति कहलाएगा यदि शनि ग्रह यहाँ पर पीड़ित नहीं हो रहे हों। हालांकि आज के वीडियो में हम उच्च नीच या फिर मित्र राशियों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज का मूल मकसद हमारा ये समझना है कि शनि अगले और पिछले भावों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। लग्न में जब शनि होगा तो जातक को गंभीर बनाएगा, ये एक जिम्मेदार ऐसा व्यक्ति होता है। कभी कभी इसका नेगेटिव प्रभाव ये भी हो सकता है कि व्यक्ति आत्मसंदेह का अनुभव करे, यानी अपने आप पर ही, अपनी कार्य प्रणाली पर ही भी ऐसा व्यक्ति संदेह करे। इसको भी ये परिलक्षित कई बार करता है। इसके अलावा कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि व्यक्ति अपने आप को अकेला अनुभव करता है, यानी सब कुछ भरा पूरा परिवार होते हुए व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठेगा वहाँ की वृद्धि करता है। अब शनि जब लग्न में बैठेंगे तो इस शरीर, क्योंकि व्यक्ति का स्थूल जो शरीर होता है वहाँ पर जो है उसकी जो प्रगति रहती है वह धीमी गति से प्रगति होती है, क्योंकि शनि की जो चाल होती है आप जानते हैं कि धीमी गति से शनि जो है प्रगति करने देता है। अब शनि क्योंकि जब लग्न में बैठेगा तो इसका पहले हम बात करेंगे पूर्ववर्ती प्रभाव, यानी शनि जहां बैठेगा वहां से पिछले वाले भाव में किस प्रकार का फल देगा। देखिए, शनि जब लग्न में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि पिछले वाले भाव यानी 12th हाउस पर इसका प्रभाव आका जाएगा। आप जानते हैं आपकी 12वां भाव कुंडली का वह भाव है, खर्चों का भाव है, लेकिन शनि की वजह से क्या रहेगा कि व्यक्ति के खर्चों पर नियंत्रण होता है। कोई बीमारी वगैरह इत्यादि है तो वह एकदम से ना आकर धीरे धीरे खर्च करवाएगा, यानी शनि व्यक्ति के खर्च को भी नियंत्रित करेगा, चाहे भले ही शनि लग्न भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, क्योंकि प्रभाव इनका पिछले भाव पर भी पड़ रहा है और प्रभाव इनका अगले भाव पर भी पड़ रहा है। अब इसके अलावा विदेश जाने की कई बार तीव्र इच्छा होती है, या कोई ऐसा कार्य जिससे विदेश के माध्यम से जातक के जीवन में धन का अर्जन हो, इस प्रकार की स्थितियों को बढ़ाता है। और आपने देखा होगा कि लग्न भाव में जिनके शनि बैठे हुए हैं उनके जीवन में हमने देखा है कि वो विदेश से या विदेश से जुड़े कार्यों से धन प्राप्त कर पाते हैं, या इस प्रकार की स्थितियों को शनि ग्रह यहाँ पर बताते हैं। हालांकि यहाँ पर देखना जरूरी होगा कि शनि मार्गी हुए हैं या वक्री हुए हैं। यदि शनि वक्री प्रभाव दिखा रहे हैं लग्न में बैठकर तो पिछले भाव का प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई बार नींद भी प्रभावित होती है जातक की, क्योंकि कुंडली का पिछला भाव यानी 12वां भाव नींद इत्यादि को भी बताता है। तो ये क्योंकि शयन भाव ये माना गया है तो उसे ये प्रभावित करता है। अब ये प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, ये प्रभाव बुरा भी हो सकता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि शनि कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हैं या नहीं। यदि योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यदि योग कारक ग्रह नहीं बन रहे हैं तो नेगेटिव प्रभाव भी ये रह सकता है। तो पिछले भाव में वृद्धि करेंगे। शुभ प्रभाव इसका मित्रों ये है कि जातक के खर्च को नियंत्रित करेंगे, जातक कंजूस किस्म का होगा और कुल मिलाकर सोच समझकर खर्च करने वाला होगा, तो ये शुभ प्रभाव ही आका जाएगा, क्योंकि व्यय को ये बढ़ाएंगे नहीं बल्कि व्यय को ये घटाने का प्रयास करेंगे। अब शनि जब मित्रों लग्न भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो इनका अगले भाव पर यानी कुंडली के सेकंड हाउस पर प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, सेकंड हाउस पर प्रभाव यह रहेगा कि धन संचय करने में जातक को थोड़ी समस्या रहेगी। ठीक है, धन संचय आसानी से नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा प्रभाव इसका यहाँ पर सेकंड हाउस पर आता है जब शनि लग्न में बैठते हैं। तो वाणी की बात करें तो वाणी में कटुता या भारीपन का अनुभव रह सकता है। भरा पूरा परिवार रहते हुए भी जातक को पर जातक के जीवन में उसके परिवार के लोगों के साथ दूरी का अनुभव वह
वह महसूस कर सकता है, यानी परिवार से अलग थलग थोड़ा सा रह सकता है। ये शनि का नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। अब शनि जब लग्न भाव में बैठेंगे तो जातक के पास बैंक बैलेंस अवश्य होगा, लेकिन जो बैंक बैलेंस रहेगा या फिर जो संपत्ति रहेगी या कह सकते हैं कि जो करेंसी रहेगी उसके पास, उसमें धीरे धीरे वृद्धि होगी। शनि लग्न में बैठेंगे क्योंकि रोगों के कारक ग्रह मित्रों शनि ग्रह जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उसका धन जो है वो बीमारियों इत्यादि में खर्च हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। शनि लग्न में बैठेंगे तो जातक को सोच समझकर अपना निवेश करने की सलाह देते हैं, यानी जातक आसानी से किसी कार्य में निवेश नहीं करता। ये इसका थोड़ा सा शुभ पहलू भी है, लेकिन कई बार नकारात्मक पहलू भी ये हो जाता है, क्योंकि कई बार जातक जरूरत से ज़्यादा भी सोच लेता है। तो मित्रों शनि जब लग्न में बैठेंगे तो इस प्रकार का कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे अपने अगले और पिछले भावों पर। मित्रों शनि लग्न में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तो इसका प्रभाव ये होगा कि जातक साहसी होगा, लेकिन जातक कई बार लापरवाह किस्म का होता है। तो जातक को लापरवाही छोड़कर अपने कार्यों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि वह जीवन में अच्छी प्रगति कर सके। शनि अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के विवाह को प्रभावित करेंगे। विवाह में ठहराव रह सकता है या थोड़ा सा वह कह सकते हैं कि जीवन में विरक्ति का अनुभव कर सकता है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में करियर में धीमापन लेकिन स्थायित्व वृद्धि को लेकर आएंगे। आइए चर्चा करते हैं यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों। मित्रों शनि ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो क्या होगा, जातक का धन संचय धीमा किस्म का होगा, यानी जातक धीमी प्रगति से धन संचय कर पाएगा। और परिवार में के लोगों के साथ जातक परिवार में दूरी का थोड़ा सा अनुभव करता है, जैसा भी हमने जाना था। इसके अलावा वाणी की यदि हम बात करें तो वाणी में संयम रहेगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ थोड़ा सा वृद्धि करेंगे। अब शनि जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो मित्रों कुंडली का लग्न भाव शनि से पिछला भाव माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि पिछले भाव को भी ये प्रभावित करते हैं, यदि दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हों तो पहले भाव पर इसका प्रभाव ये होगा कि आत्मविश्वास में कमी का अनुभव आप कर सकते हैं। जीवन के प्रति थोड़ा सा निराशावादी दृष्टिकोण रह सकता है। तो आप जब ये जान गए कि इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, हालांकि आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें कि आप किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में फिर जातक को जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण का परित्याग करना चाहिए यदि जीवन में प्रगति करना है तो। अगले भाव पर प्रभाव यदि हम देखें तो अगला भाव क्या रहेगा, कुंडली का तीसरा भाव रहेगा। इस पर प्रभाव मित्रों ये होगा कि जातक के छोटे भाई बहनों के साथ भावनात्मक दूरी का अनुभव वह कर सकता है। जो प्रयास वह कर रहा है उसमें रुकावट का अनुभव कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा जातक परिश्रमी अवश्य होगा, क्योंकि शनि अपना प्रभाव अगले और पिछले भाव दोनों पर दर्शाते हैं। अब मित्रों शनि जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि घर के सुखों को गोपनीय बनाने का प्रयास करना चाहिए, माता के साथ टकराव को टालना चाहिए, घर के परिवार के सदस्य के लोगों के साथ संबंध को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए यदि शनि ग्रह से आप लाभ लेना चाहते हैं। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आयु की वृद्धि करेंगे, गोपनीयता की वृद्धि करेंगे। और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में लाभ को प्रभावित करेंगे। घरेलू जीवन में जिम्मेदारी का अनुभव वह कर पाएगा और उसके अलावा आय धीरे आएगी लेकिन स्थायी वृद्धि होगी। जो भी वृद्धि होगी वह स्थायी रूप से वृद्धि होगी, यानी जातक अपने जीवन में निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आइए बात करते हैं मित्रों यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए शनि तीसरे भाव के अंतर्गत जब बैठेंगे तो साहस में एक स्थायित्वपन आएगा, जातक साहसी होगा। शनि का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना सामान्यतः अच्छा माना गया मित्रों, लेकिन जोखिम लेने से ऐसा जातक डरता है। तो जातक को चाहिए कि उचित समय पर जोखिम लेने का प्रयास करें, सोचे समझे ढंग से। लेकिन भाई बहनों से की यदि हम बात करें तो उनके साथ थोड़ा सा दूरी का अनुभव कर सकता है, या भाई बहनों के साथ अपनी उम्र में अंतर का अनुभव वह कर सकता है, यानी छोटे बड़े भाई बहनों में थोड़ा सा उम्र में थोड़ा ज़्यादा अंतर हो, इसको ये बताता है। लेखन इत्यादि क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो जातक इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएगा। मित्रों जब तीसरे भाव के अंतर्गत शनि महाराज बैठेंगे तो पिछले भाव पर इनका जो प्रभाव रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए क्या रहेगा, परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ जुड़ाव में कमी का अनुभव करेगा वह। ठीक है, कम बोलने की एक आदत उसकी होगी, ये प्रभाव शनि का यहाँ पर रहेगा। शनि का अगले भाव पर यानी चतुर्थ भाव पर प्रभाव ये रहेगा कि माता के साथ थोड़ा सा कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद बना रहे, घर खरीदने इत्यादि में विलंब की स्थिति बने, लेकिन विलंब भले ही हो लेकिन जो मिलेगा उसे वह जीवन में स्थायित्व लाभ देगा। ठीक है, भावनात्मक थोड़ा सा कमी का अनुभव पारिवारिक सदस्यों के साथ वह कर सकता है, ये शनि ग्रह का यहाँ पर फल रहता है।
अब शनि जब कुंडली के मित्रों तीसरे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा और संतान इत्यादि में विलंब करवा सकते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर जाएगी तो भाग्य में विलंब का सामना वह कर सकता है। इसके अलावा शनि अपनी 12वीं दृष्टि से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के 12th हाउस को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, जातक के खर्चों पर नियंत्रण रहेगा लेकिन एकांत प्रियता, ठीक है, नियंत्रण रहेगा लेकिन एकांत वादी दृष्टिकोण उसका रह सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बिल्कुल बन जाती हैं। आइए चर्चा करते हैं शनि महाराज यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों बैठे हुए हो। देखिए शनि ग्रह जब कुंडली के चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो आप जानते हैं कि जिस भाव में ये बैठेंगे वहां पर थोड़ा सा मातृ सुख में कमी का अनुभव जातक जीवन काल के दौरान कर पाएगा। घर इत्यादि खरीदने में विलंब का अनुभव वह करेगा क्योंकि देरी करवाएंगे ये, ठीक है। भावनात्मक स्थिरता की कमी रहेगी क्योंकि जातक के जीवन में थोड़ा सा ठंडापन रहेगा और जातक का प्रारंभिक काल थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है, यानी संघर्ष भरा रह सकता है। हालांकि जीवन का उत्तरार्ध काफी अच्छा व्यतीत आपका होगा, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों शनि जब कुंडली के चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो अपने अब पिछले वाला भाव कुंडली का तीसरा भाव होगा। अब तीसरे भाव पर इसका प्रभाव ये रहेगा कि भाई बहनों के साथ आप संवाद कौशल कम रखें, या कह सकते हैं कि विचार विमर्श उनसे कम करें, इस प्रकार की बातें। और साहसिक निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा झिझक हो या साहसिक निर्णय समय पर ना ले पाएं, इस प्रकार की स्थितियों को बनाता है। कई बार यह स्थिति फायदेकारक हो सकती है, कई बार स्थिति नुकसानदायक हो सकती है। जैसे जरूरी कार्यों के लिए निर्णय लेना हो तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नुकसानप्रद स्थिति है, और लेकिन यदि जरूरी कार्यों के लेकिन कोई ऐसा कार्य जिसमें निर्णय लेने से आपको नुकसान हो जाए और तो इस स्थिति में ये कुंडली के तीसरे भाव पर क्योंकि प्रभाव डालने के कारण आपका वहां पर लाभ भी करा देता है, ठीक है। इसके अलावा शनि मित्रों कुंडली के अगले भाव यानी पंचम भाव को भी क्योंकि यहाँ पर प्रभावित करेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में देरी या कठिनाई का अनुभव व्यक्ति कर सकता है। संतान सुख की यदि हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा उसके परीक्षण की घड़ी होगी, यानी यहाँ पर जातक को चाहिए कि अपने संतान को उचित मार्गदर्शन दे ताकि आगे जाकर वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो आपको कुंडली के तीसरे और कुंडली के 5वें भाव से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा ठंडापन दे सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। पढ़ाई लिखाई की यदि हम बात करें तो गहरी रुचि होगी लेकिन जातक की जो प्रगति होगी वो धीमी होगी, थोड़ा सा धीमा रूप से वो प्रगति करेगा। मित्रों शनि जब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। यदि ये शत्रु दृष्टि है तो शत्रुओं का विनाश करेगी, यदि ये मित्र दृष्टि या उच्च राशि की दृष्टि है तो ऐसी स्थिति में जातक को करियर के मामले में लाभ देगी, प्रतियोगिता एग्जाम इत्यादि में जातक को सफलता प्राप्त हो सकेगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा देरी रह सकती है। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर जातक के करियर में संघर्ष और धीमी सफलता देखने को मिलेगी। लग्न पर 10वीं दृष्टि जाने के कारण जातक के जीवन में उन्नति अवश्य होगी लेकिन धीमी प्रगति होगी, लेकिन वो स्थायी रूप से देखने को मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के पंचम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए शनि जब पंचम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, जातक जिम्मेदार व्यक्ति होगा, ठीक है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच का अनुभव करेगा, ठीक है। संतान इत्यादि में देरी, शिक्षा या ज्ञान की बात करें तो उसमें गहनता रहेगी, ठीक है, पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शनि मित्रों जब पंचम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो अपना जो पिछले भाव पर जो प्रभाव रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। कुछ चतुर्थ भाव पर चौथे घर पर प्रभाव इस प्रकार से रहेगा, जातक अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति थोड़ा सा उदासीन रह सकता है, माँ के साथ भावनात्मक दूरी का अनुभव वह कर सकता है। इसके अलावा घर, मकान, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के मामलों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा उसे उन कार्यों के अंतर्गत देरी हो सकती है, हालांकि जातक को उसमें सफलता मिल जाएगी। शनि यदि वक्री होंगे तो प्रभाव थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, शनि यदि मार्गी होंगे तो प्रभाव थोड़ा सा विलंब से मिलेगा। शनि मित्रों जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो छठे भाव पर यानी अगले भाव पर प्रभाव इस प्रकार से रहेगा। संघर्षों का सामना व्यक्ति संयम के साथ कर पाएगा, अच्छा है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, स्वास्थ्य संबंधों की दृष्टि से उतार चढ़ाव अधिक बना रहेगा। शनि यदि मार्गी हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में छठे भाव का प्रभाव जल्दी आएगा, लेकिन यदि वक्री हो गए हैं तो प्रभाव में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। मित्रों शनि पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के विवाह में विलंब, देरी या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी का अनुभव ये करा देते हैं। हालांकि मित्र दृष्टि हुई तो देरी होगी लेकिन दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन यदि शत्रु दृष्टि हुई तो टकराव का अनुभव व्यक्ति के जीवन साथी के साथ या फिर उसके साझेदार के साथ रह सकता है। मित्रों शनि जब पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक की आय धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन धन संचय में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आप कुंडली के धन भाव को देख रहे होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा संयम बरतने की यहाँ पर सलाह दी जाती है।
आइए चर्चा करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के छठे भाव में मित्रों आकर बैठ जाए। देखिए शनि जब कुंडली के छठे भाव में आकर बैठेंगे तो आप जानते हैं कि छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। तो जातक यहाँ पर अपने शत्रुओं पर बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएगा, रोगों से जूझने की क्षमता उसके अंतर्गत रहेगी। हालांकि शनि यदि नीच राशि के बैठे हुए हों या कुंडली के मारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों तो रोग इत्यादि देंगे, लेकिन जातक फिर भी उनसे निकल पाने में सक्षम हो पाएगा। शनि जब छठे भाव में बैठेंगे तो मित्रों पंचम भाव पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। शिक्षा में देरी होना, प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति आना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। सप्तम भाव पर इसका प्रभाव ये रहेगा, विवाह में के बाद जिम्मेदारी का भाव है, क्योंकि ये वैवाहिक जिम्मेदारी का भाव है तो संबंधों में सख्ती जातक थोड़ा सा बरत सकता है। हालांकि 11वें भाव पर प्रभाव इस बात पर यदि सप्तम भाव पर प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या यदि सप्तमेश यदि शनि महाराज बन रहे हो तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन यदि शनि सप्तमेश नहीं बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रभाव ये रहेगा कि जातक का ये भाव जो है जिम्मेदारी वाला होगा। शनि छठे भाव में मित्रों बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि अपने कार्यों में गोपनीयता बनाए रखें। शनि अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को थोड़ा सा ये मानसिक तनाव भी दे सकते हैं, क्योंकि खर्चों वाला भाव भी है ये। किसी न किसी रूप में जातक के खर्च बने रहें या गुप्त रोग या फिर भय बना रहे, इस प्रकार की दिक्कतें बनी रहती हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को मित्रों देखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि जातक साहस होगा जातक के अंतर्गत, लेकिन जातक का जो साहस रहेगा वो धीरे धीरे जागृत हो पाएगा। तो जातक को चाहिए कि अपने उचित समय पर उचित निर्णय करे। आइए चर्चा करते हैं शनि यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए। देखिए शनि यदि कुंडली के सप्तम भाव में मित्रों बैठेंगे तो सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, जीवन साथी का भाव है। ठीक है, यहाँ पर जब शनि महाराज बैठेंगे तो विवाह में विलंब, जीवन साथी गंभीर या आयु में थोड़ा सा उसका अंतर बना रहे, इस प्रकार की संभावनाओं को बताता है। लेकिन हाँ, जातक के जीवन में उसकी जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, यानी जातक के कार्यों में वह भागीदार अवश्य ही बनेगा। शनि सप्तम भाव में बैठेंगे मित्रों तो ऐसी स्थिति में कुंडली के छठे भाव पर प्रभाव को हम समझ लेते हैं। देखिए वैवाहिक संघर्ष या न्याय प्रक्रिया से जातक को गुजरना पड़े, इस बात को ये बताता है। विवाह में संघर्ष हो सकता है या फिर कह सकते हैं कोई कानून मामले इत्यादि हो तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल उसे रह सकता है, तो सावधानी बरतिए और इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। शनि सप्तम में बैठेंगे तो मित्रों अष्टम भाव पर प्रभाव कुछ इस प्रकार से रहेगा कि मानसिक उलझनें बनी रहेंगी किसी न किसी रूप में। ठीक है, जातक जितनी अपनी बातों को गोपनीय रखेगा उतना लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन जितना उजागर करेगा उतना ज़्यादा दिक्कतों का अनुभव वह कर पाएगा। जीवन में अचानक से परिवर्तन होंगे जिसका उसे पहले से कोई पूर्वाभास ना हो। इसके अलावा शनि महाराज जब कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत बैठेंगे मित्रों तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के 90वें भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि सप्तम भाव में बैठकर शनि जब 90 भाव को देखेंगे तो फायदा उसका ये रहेगा। देखिए यदि ये दृष्टि शत्रुवत है तो दिक्कतें रहेंगी, थोड़ी सी भाग्य अवरोध का सामना उसे करना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए मित्रवत दृष्टि 90 भाव पर जा रही है शनि की तो जीवन में भाग्योदय थोड़ा विलंब से लेकिन स्थायी रूप से भाग्योदय हो पाएगा। शनि लग्न को देखने के कारण जातक का जो कद रहेगा वो ऊंची कद काटी के ऐसे जातक होते हैं। हमने देखा है कि शनि सप्तम में बैठा हो तो लग्न को जब देख रहा हो तो जातक थोड़ा सा ऊंची कद काटी का रहता है, यानी लंबा रह सकता है। ठीक है, यानी कद को बढ़ाने वाले शनि महाराज यहाँ पर ये हैं और जातक के जीवन में उसी प्रकार से जीवन में उन्नति भी ये देंगे। तो जातक का जीवन जो रहेगा वह देरी से, लेकिन हाँ उसका कद समाज में ऊंचा अवश्य ही हो पाएगा। शनि महाराज कुंडली की चतुर्थ भाव को 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो जातक के घर में सुख संपत्ति होगी और सुख भी होगा, संपत्ति भी होगी। जातक का स्वभाव खुद का गंभीर होगा मित्रों और जातक को भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के लाभ देरी से लेकिन स्थायी रूप से मिल पाएगा। आइए चर्चा करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि जब कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठेंगे मित्रों तो मानसिक गहराई की यदि हम बात करें तो जातक के अंतर्गत मानसिक गहराई बनी रहेगी। जातक जो है दीर्घायु होगा, यानी लंबा जीवन जीने वाला होगा। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें स्वास्थ्य में चुनौतियां बनी रहेंगी। शनि आयु को लंबी जरूर कर देते हैं लेकिन स्वास्थ्य में कई बार थोड़ी दिक्कतें देते हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। योग प्राणायाम इत्यादि से अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करें। शनि जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपने पिछले वाले भाव यानी सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो विवाह में वैमनस्य या फिर कह सकते हैं कि कोई ना कोई वैचारिक मतभेद की स्थिति बनाते हैं। जीवन साथी के साथ दूरी का अनुभव जातक जीवन काल के दौरान कर सकता है। शनि का कुंडली के 90 भाव पर मित्रों प्रभाव ये रहेगा कि भाग्य धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन आध्यात्मिक रुझान होगा, लेकिन गहराई के साथ आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव रहेगा और गहराई जीवन में बनी रहेगी। शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे होने के कारण जातक के जीवन में उसे धीमी गति से प्रगति देखने को मिलेगी, विशेष रूप से करियर के मामले में, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो करियर में
यहाँ पर थोड़ा सा धीमी गति से प्रगति होगी, लेकिन हाँ दसम भाव से संबंधित जो भी उसके शत्रु होंगे उनका ये विनाश करेगी। पिता के साथ कई बार वैचारिक मतभेद की स्थिति बनाती है मित्रों, तो कोशिश करिएगा कि पिता के साथ संयम बना के रखें और साथ साथ उनके साथ जो भी वैचारिक मतभेद है वो समय रहते सुलझा लें, अन्यथा फिर ये स्थिति आपके लिए दिक्कत का अनुभव करा सकती है यदि आप समय रहते उनका निपटारा नहीं करते, या कह सकते हैं कि अपने जो भी मतभेद हैं पिता के साथ उनको नहीं सुलझाते। तो शनि जब अष्टम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो मित्रों अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के सेकंड हाउस को देखेंगे, तो वाणी में कटुता का अनुभव करा सकते हैं। जातक के जीवन में जातक के जीवन में उसे लाभ हर चीज़ का मिलेगा, यानी धन संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ उसे संयम बरतने की आवश्यकता बनती है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो शिक्षा और संतान इत्यादि में थोड़ा सा विलंब का अनुभव या देरी का अनुभव वह करा सकते हैं। हालांकि जातक गहराई लिए हुए होगा, जातक की आंतरिक चेतना प्रबल रहेगी फिर भी। आइए चर्चा करते हैं शनि महाराज कुंडली के 90 भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए शनि 90 भाव के अंतर्गत जब बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में भाग्य में धीमी गति से प्रगति होगी, लेकिन जातक दृढ़ निश्चयी होकर जीवन में प्रगति कर पाएगा, ये इसका सुप्रभाव रहता है। हालांकि कई बार रूढ़िवादी प्रवृत्ति का भी जातक ऐसा रह सकता है यदि शनि खराब प्रभाव यहाँ पर दे रहे हो तो। शनि जब 90 भाव में बैठेंगे तो पिछले भाव यानी अष्टम भाव का भी मित्रों ये प्रभाव देंगे। पिछले भाव यानी अष्टम भाव का प्रभाव ये रहेगा कि जातक रहस्यवादी किस्म का होगा, चीज़ों को छुपाने वाला होगा, ज्योतिष मंत्र तंत्र इत्यादि में जातक की रुचियाँ रह सकती हैं। शनि का अगले भाव यानी दसम भाव पर प्रभाव यह रहेगा कि जातक के जीवन में कार्यों में अनुशासन बना रहेगा, जिम्मेदारी की भावना रहेगी, करियर में धीमी गति से लेकिन स्थायी रूप से जातक प्रगति कर पाएगा। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ जाए। देखिए शनि जब दसम भाव में आकर बैठेंगे तो करियर में विलंब देंगे, कार्यों में स्थायित्व रहेगा, जातक जिम्मेदार किस्म का व्यक्ति होगा, नेतृत्व में धीमा लेकिन मजबूत किस्म का होगा, जातक अपने कार्यों को भली भांति से कर पाएगा। पिछले भाव पर इनका प्रभाव की यदि हम बात करें तो भाग्य पर अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर जातक का जो कार्य है वो रंग लाएगा। शनि कुंडली के अगले भाव को भी प्रभावित करेगा मित्रों, 11वें भाव को। आय धीमी लेकिन स्थायी होगी और इच्छाओं में जातक अनुशासन रख पाएगा, जो कार्य करेगा उसे अनुशासित होकर वह कार्य करेगा और जीवन में तरक्की भी कर पाएगा। शनि महाराज कुंडली के दसम भाव के अंतर्गत मित्रों बैठते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि जातक का खर्च अत्यधिक रह सकता है। हालांकि ये दृष्टि मित्रवत जा रही है तो परोपकार इत्यादि के कार्यों के माध्यम से जातक अपने कार्यों में काफ़ी बढ़ोतरी कर पाएगा, यानी उन्नति कर पाएगा। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में फिर जातक का जो घरेलू जीवन रहे सामान्यतः सुखी ही रहेगा। जातक अपने जीवन में भूमि भवन वाहन इत्यादि का लाभ ले पाएगा, हालांकि इन चीज़ों में उसे थोड़ा सा देरी का अनुभव हो सकता है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे मित्रों, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो सामान्यतः रिश्तों में थोड़ा सा खटास का अनुभव वह कर सकता है, वैवाहिक जीवन इत्यादि में देरी का अनुभव वह कर सकता है। हालांकि ये दृष्टियां यदि मित्रवत हैं तो इन भावों से संबंधित लाभ भी उसे देखने को मिलेंगे। आइए चर्चा करते हैं शनि यदि कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत आकर बैठ जाएं। मित्रों शनि ग्रह जब कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत आकर बैठेंगे तो एकादश भाव में बैठे हुए शनि धीमी गति से प्रगति देंगे। जातक के जीवन में आय थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन 11वें भाव से संबंधित यानी जो भी आय होगी वह स्थायी होगी। और जातक की प्रकृति की यदि हम बात करें तो जातक की प्रकृति गंभीर किस्म की होगी। जातक ऐसा उम्रदराज व्यक्ति, एक गंभीर किस्म का व्यक्ति रह सकता है जब एकादश भाव के अंतर्गत शनि महाराज बैठेंगे। हालांकि जीवन में धीमी गति से प्रगति होगी, लेकिन होगी अवश्य। शनि का मित्रों कुंडली के 10वें भाव पर प्रभाव रहेगा यदि जब वो एकादश भाव के अंतर्गत बैठेंगे। तो प्रभाव ये रहेगा कि एकादश भाव में जब शनि ग्रह बैठेंगे तो दसम भाव को देखेंगे तो कर्मों में जातक कठोर किस्म का रहेगा। काम धंधे से संबंधित जो भी शत्रु इत्यादि होंगे उनको शनि रास्ते से हटाने का ही प्रयास करेंगे। शनि का कुंडली के 12वें भाव पर मित्रों प्रभाव यह रहेगा कि व्यय पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन मानसिक और एकाकीपन का अनुभव वह कर सकता है। मानसिक रूप से एकाकीपन का अनुभव कर सकता है, यानी अकेलेपन का अनुभव कर सकता है सभी रिश्ते नाते के होते हुए भी। ये इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शनि जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठेंगे मित्रों तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देखेंगे। तो लग्न यानी जीवन, जातक के जीवन में जो ओवरऑल प्रगति रहेगी वो थोड़ा सा धीमी रहेगी। शनि अपने पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो संतान और शिक्षा इत्यादि में विलंब रह सकता है। शनि अपनी दसम दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि जातक रहस्यवादी प्रकृति का रहेगा, आसानी से अपनी चीज़ों का प्रकटीकरण नहीं करेगा। आइए चर्चा करते हैं शनि यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों। देखिए शनि जब 12वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं, आप जानते हैं कुंडली का 12वां भाव क्या है, खर्चों का भाव है। और 12th हाउस के अंतर्गत मित्रों जब शनि महाराज आकर बैठेंगे
तो ऐसी स्थिति में जातक के खर्चों पर नियंत्रण, जातक अपने खर्चों पर नियंत्रण कर पाएगा, यानी सोच समझकर खर्च करने वाला ऐसा जातक रहेगा। जातक के विदेश में या जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर जो भी शत्रु इत्यादि होंगे उनका ये दमन करेंगे। जातक धीमी गति से प्रगति करेगा, लेकिन जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर या जन्मस्थान से दूर या विदेश में भी यदि संभव हो तो, यदि लग्नेश का सुप्रभाव आ रहा है तो विदेश में भी जातक अपनी स्थायी संपत्ति को एकत्र कर पाता है। अगले भाव पर प्रभाव मित्रों ये रहेगा कि धीमी गति से थोड़ा सा प्रगति होगी, लेकिन हाँ स्थायी रूप से जातक प्रगति कर पाएगा। जातक के अंतर्गत एक गंभीरता झलकेगी और इसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि जातक की गिनती एक उच्च स्तरीय सूझबूझ वाले व्यक्ति में होगी, यदि शनि ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह बन रहे हो और खराब प्रभाव ना दे रहे हो। शनि के पिछले भाव पर प्रभाव ये रहेगा मित्रों कि जातक को जीवन में आय होगी, लेकिन धीमी गति से आय होगी, लेकिन हाँ जातक को जो भी आय होगी वह उसमें जातक स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा, उससे लाभ ले पाएगा, यानी जातक की आय निरंतर फिर बढ़ती चली जाएगी एक निश्चित उम्र के बाद। शनि मित्र कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के सेकंड हाउस को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से, तो वाणी में कटुता रह सकती है, पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा तनाव रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए और वाणी पर कंट्रोल रखें। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का विनाश करेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि में आपको सफलता देने का कार्य करेंगे। हालांकि इनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के 90वें भाव पर होने के कारण भाग्य में विलंब और देरी का सामना उसे करना पड़ सकता है, पिता के साथ मतभेदों की स्थिति बन सकती है। तो सामंजस्य बनाकर रखें और जिस भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है और शनि से जो अगला और पिछला वाला भाव है उससे संबंधित रिश्ते नातों में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता बनती है। मित्रों शनि महाराज से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत का अनुभव उनकी दशा अंतर्दशा के दौरान यदि हो तो शनि के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर उनके बताए उपाय कर सकते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।